हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस सीरीज। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड सॉरी दोस्तों कि मैं आपको इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू सम इमरजेंसी, बट अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो लाइन से रेगुलरली आपको मिलेंगी और आप जो अपना लर्निंग मेथड है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि ब्लू होस्ट पर, यानी जो हमने होस्टिंग परचेज की थी, उस पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। एंड जितनी भी सीरीज़ की वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से सारी वीडियोस देखें ताकि इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ओवरव्यू में। ये वही डैशबोर्ड है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है जब हमने लोकल कंप्यूटर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। और ये इसका जो दूसरा मैं अगर बात करूं, ये हमारा फ्रंट एंड है जो कि यूज़र को दिखेगा। आई नो अभी ये बहुत ज़्यादा कोई वाव नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी हमने जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका एक थीम आता है या टेम्पलेट आता है वो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है। बात करते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है, जो पीछे का सारा ऑप्शन है जहाँ से हम इस पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ये जितने सारे ऑप्शन किस चीज़ के लिए हैं, इनका क्या यूज़ होता है और हम इनको यूज़ करके अपनी एक ब्यूटीफुल वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे अपने डैशबोर्ड में, ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ऐसी कुछ आपको स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर लिखा होगा डैशबोर्ड और वेलकम टू दी वर्डप्रेस, वी हैव असेंबल्ड सम लिंक्स टू गेट यू स्टार्टेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, होम, अपडेट्स। ये क्या है, इनके बारे में वन बाय वन अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको ये कुछ क्विक लिंक्स दिए जाते हैं कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक ना करके डायरेक्टली यहाँ से भी अपने चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनली मानना यह है कि यहाँ से आपको नहीं करना चाहिए और ना करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऑप्शन से करनी है क्योंकि यही एक्यूरेट ऑप्शन है। ये रही बात इन सारी चीज़ों की, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये वर्डप्रेस का वेलकम कर रहे हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पीएचपी वर्जन दिखा रहा है कि आपका जो वर्डप्रेस है वो कौन से पीएचपी के वर्जन पर है, उसको अपडेट कर लीजिए। क्विक ड्राफ्ट ये दिखा रहा है। उसके बाद साइट हेल्थ, कि आपकी साइट की हेल्थ क्या है, नो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी हमने जस्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है। एट ए ग्लांस बाय डिफ़ॉल्ट वन पोस्ट वन पेज वन कमेंट ये दिखा रहा है। एंड नीचे देखिए एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी आपने रिसेंटली की है या हुई है, वो सारी चीज़ें हैं। पर ये आपके कहीं भी कोई ज़्यादा काम आने वाली नहीं है और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि ये जो आपकी स्क्रीन है इसको आप खाली रखें, मतलब जितना क्लीन हो सके उसको रखें। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, डिसमिस। और ये जो ऊपर एक आपको ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये जितनी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं आप इनको हटा सकते हैं क्योंकि आपकी कोई ज़्यादा काम आने वाली नहीं है। ठीक है। और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन है वो खाली रहे। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग्स को रख सकते हैं बट इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। होम के नीचे आपको दिख रहा है अपडेट्स। अपडेट्स पर अगर क्लिक करते हैं तो कौन कौन से अपडेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास ये आपको दिखाया जाता है कि आप अपने थीम अपडेट करते हैं, करंट वर्जन को आप अपडेट कर सकते हैं, प्लगइन्स को अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। बट मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वर्डप्रेस में किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, उसको अपडेट करने से पहले आपको सोचना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप अपडेट करते हैं बाकी चीज़ें आपकी ख़राब होने या बिखर जाने के चांसेस रहते हैं। वो हम डिटेल में बात करेंगे उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है, बट अभी यहाँ से आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट। पोस्ट देखिए बेसिकली ब्लॉग पोस्ट जो हम लिखना चाहते हैं, आर्टिकल जो लिखना चाहते हैं वो है, उस ऑप्शन के लिए काम आएगा। चिंता मत कीजिए, हम डिटेल में सारे ऑप्शन को बात करेंगे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं। ऑल पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, टैग ऐड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मीडिया में क्या है, मीडिया में आप अपने फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट ये सारे अपलोड कर सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट में कहीं ना कहीं यूज़ होंगे। इसके बाद देखिए पेजेस, वेबसाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे आप होम पेज देखते हैं, अबाउट अस पेज देखते हैं, तो वो सारे पेजेस जो वेबसाइट के हैं जिनको वेब पेजेस कहते हैं उनको यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। और उनको क्रिएट करने के लिए ये जो ऑप्शन है ऑल पेजेस एंड ऐड न्यू वाला, इसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कमेंट, यानी आपने जो आर्टिकल पोस्ट किया, ब्लॉग पोस्ट किया, उसके ऊपर कितने कमेंट्स आए आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। किसी को डिलीट करना है, अप्रूव करना है, हटाना है, वो सारी चीज़ें एक्टिविटी आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है अपीयरेंस। ये ओवरऑल वेबसाइट की अपीयरेंस कैसे दिखेगी, क्या होगा, क्या यूज़र को दिखेगा, उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। थीम कौन सी होनी चाहिए, मैं बात करूँगा थीम क्या होती है, विजिट क्या होते हैं, मैं बात करूँगा लेटर ऑन वीडियोज़ में। तो थीम कस्टमाइज़ कर सकते हो, विजिट डाल सकते हो, मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, बैकग्राउंड किस तरह का रहेगा, थीम को अगर एडिट करना है जो कि एडवांस ऑप्शन है तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लगइन। मैं आपको सिंपली यहाँ पर एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, प्लगइन बेसिकली एक सेट ऑफ कोड है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है आप ये कह सकते हैं, जिसको आप इंस्टॉल करते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। अगर आपको कोई स्लाइडर चलाना है तो उसके लिए प्लगइन आता है, अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है उसके लिए प्लगइन आता है। तो हर पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको प्री मेड प्लगइन, पहले से बने हुए प्लगइन, कुछ फ्री कुछ पेड, ज़्यादातर हम फ्री वालों को यूज़ करेंगे, वो मिल जाएंगे और हम उनको बाद में यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सारे प्लगइन की जानकारी मिल जाएगी। फिर चलते हैं यूज़र्स पर। अगर एक से ज़्यादा लोग वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो आप सबको अपना अपना एक यूज़र प्रोफाइल बनाकर दे सकते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड दे सकते हैं, ताकि सब अपने अपने एंड से उसको लॉगिन करके और अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टूल्स। ये वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टूल्स आते हैं जो कि साइट की हेल्थ को चेक करने के लिए, कोई भी डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी चीज़ करने के लिए टूल्स अवेलेबल होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। हम देखेंगे इनको कैसे यूज़ करना है। इसके बाद सेटिंग्स, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आप वेबसाइट की जो बेसिक सेटिंग्स हैं या इवन एडवांस सेटिंग्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, सबके बारे में बात करेंगे वन ऑन वन। अभी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन अगर आपको इस साइड में मेन्यू नहीं चाहिए तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ताकि आपको स्क्रीन पर थोड़ी और जगह मिल जाए, या फिर खोलना चाहते हैं तो यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये एक वर्डप्रेस का ओवरव्यू है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि आपके दिमाग में अभी नहीं आई है, नहीं आपको समझ में आया, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं बार बार यूज़ करेंगे हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे इसको यूज़ करते जाएंगे, आप हैबिचुअल होते जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ है और किस ऑप्शन से क्या चीज़ क्रिएट की जाती है या फिर मैनेज की जाती है। तो वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थीम और प्लगइन्स पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि थीम कैसे इंस्टॉल की जाती है, प्लगइन कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं और वो कैसे चीज़ें फंक्शन करती है। अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू की बात करी है। नेक्स्ट वीडियो से हम चीज़ों को एक्शन में लाएंगे, चीज़ों को परफॉर्म करके देखेंगे और लाइव आपको दिखाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, हम कैसे कैसे कर रहे हैं, लाइव वेबसाइट पे कैसे चेंजेस होते हैं और पेज बिल्डर क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।